आज हम अपनी वर्साना वर्डप्रेस ब्लॉग थीम को फाइनल करके उसमें एक दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट वो करके उसकी टेस्टिंग को कंप्लीट करने के बाद आज हम फाइनली अपनी इस थीम को वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी के अंदर सबमिट करेंगे। ठीक है, तो सबमिशन करने से पहले एक दो चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं वो हमने करनी है। जैसे पार्ट 1 यहाँ पर मेंशन्ड है, एक प्लगइन है जो आपको वर्डप्रेस की प्लगइन डायरेक्टरी के अंदर मिल जाएगा। आप प्लगइन्स ऐड प्लगइन के अंदर सर्च कर सकते हैं। इस प्लगइन का नेम है थीम चेक। ठीक है, थीम चेक के नेम से प्लगइन है, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। जैसे ही आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करेंगे तो अपीयरेंस के अंदर एक नया मेन्यू आ जाएगा थीम चेक का। इस पर आपने आ जाना है और इसमें आपने अपनी थीम को सिलेक्ट करने के बाद इसको चेक इट पे क्लिक करना है। तो इससे क्या होता है कि वर्डप्रेस के अंदर वर्डप्रेस की थीम जो आप सबमिट करने जा रहे हैं ये उसको टेस्ट करता है और उसमें जो भी अगर कोई इश्यूज हो या रिकमेंडेशंस हो तो वो आपको सजेस्ट कर देता है। तो जैसे अभी हमने अपनी थीम को इस पे टेस्ट किया है तो ये कुछ चीज़ें जो है ये इसने हाईलाइट की हैं। इसमें एक ये एक्स्ट्रा इमेज पड़ी हुई थी हमारी पुरानी स्क्रीनशॉट, तो वो अभी हम यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको मैंने रिमूव कर दिया है। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ मेंशन कर रहा है कि हम इसमें थीम के अंदर ऐड अंडरस्कोर शॉर्ट कोड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने कॉपीराइट के लिए फुटर के अंदर और ईयर का शॉर्ट कोड बनाया था और साइट नेम का शॉर्ट कोड बनाया था। ये चीज़ वो रिकमेंड करता है कि वर्डप्रेस की जो थीम होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फंक्शनैलिटी को हैंडल करना नहीं होता, बल्कि उसकी जस्ट कोर रिस्पॉन्सिबिलिटी डिज़ाइन को हैंडल करना होता है। तो अगर आपकी थीम्स को कुछ फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए वर्डप्रेस रिकमेंड करता है कि आप उसका एक हेल्पर प्लगइन जो है वो थीम के साथ आप उसको बना सकते हैं और उसको पुश कर सकते हैं, या मस्ट यूज़ जो प्लगइन होते हैं थीम के उसमें आप उसको ऐड कर सकते हैं। तो खैर इस चीज़ को हमने किस तरीके से हैंडल किया है, हमने ये दो शॉर्ट कोड जो है ये रिमूव कर दिए हैं। ये चूँकि हमें चाहिए था, फुटर के अंदर मस्ट था, तो इसको हमने एक और वे के अंदर इसको हैंडल किया है जिससे इसका ये जो इशू है ये रिजॉल्व हो जाएगा। ये मैं आपको दिखाता हूँ कि ये कैसे हमने इसको हैंडल किया है। फिर नेक्स्ट ये दो चीज़ें उसने मेंशन की हुई हैं, ये भी चूँकि फंक्शनैलिटी से रिलेटेड है तो इसको भी वो रिकमेंड नहीं कर रहा, तो इसको भी हमने रिमूव कर दिया क्योंकि हमने ये दो चीज़ें जो परफॉर्मेंस से रिलेटेड थी ये वैसे ही हमने थीम ऑप्शन से इसको रिमूव कर दिया था, लेकिन इसका कोड पड़ा हुआ था थी ऑप्शंस डैश आउटपुट के अंदर, तो इसको हमने सिंपली रिमूव कर दी। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। बाकी ये जो चीज़ें हैं रिकमेंडेड, ये जस्ट रिकमेंडेशंस हैं, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, आपकी थीम को सबमिट करने से पहले कोई वार्निंग्स या रिक्वायर्ड वाली जो चीज़ें हैं ये नहीं होनी चाहिए। अभी हम इसका कोड अगर देखें तो जो चेंजेस हमने किए हैं, एक तो ये जो ऑप्शंस डैश आउटपुट है इसमें से हमने वो रिमूव कर दिए हैं ये वाले ब्लॉक्स जो यहाँ पर मेंशन कर रहा था, ये इम्बेड्स वाला रिमूवल और डिस्कवरी लिंक्स की रिमूवल जो है ये हमने इसका एंड में से ये रिमूव कर दिया। ये आपको रेड साइन नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जो फुटर से रिलेटेड कुछ चीज़ें थी वो हमने इसमें से शॉर्ट कोड्स बने हुए थे एक्स्ट्रा ईयर के लिए और साइट नेम के लिए, वो हमने रिमूव कर दिया है। अब जो हमने बनाया हुआ था शॉर्ट कोड कॉपीराइट के लिए, इसको अब हम शॉर्ट कोड के थ्रू हैंडल नहीं कर रहे, बल्कि रेंडर अंडरस्कोर ब्लॉक का एक फंक्शन है जो वर्डप्रेस प्रोवाइड करता है, फिल्टर हुक। ठीक है, जिससे आप किसी भी ब्लॉक के कंटेंट को फिल्टर कर सकते हैं, तो इसको हम यूज़ कर रहे हैं। तो इससे सिंपली क्या होगा कि हम इसके चेक कर रहे हैं जो भी ब्लॉग का कंटेंट आ रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि क्या हमारा ये वाला जो एक स्ट्रिंग है ये उसमें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। अगर ये एग्जिस्ट करती है तो फिर आपने क्या करना है कि डायनामिकली जो हमने ऑप्शंस के अंदर थीम ऑप्शंस के अंदर टेक्स्ट डिफाइन किया हुआ है आपने उसके साथ इसको रिप्लेस कर दिया हुआ है। ये जस्ट एक सिंपल फिल्टर है, जैसे ये स्ट्रिंग मैच होगी तो इसको ये रिप्लेस कर देगा हमारे कॉपीराइट के साथ। तो फंक्शनैलिटी वही है, लेकिन अब आपको वो थीम वाली जो इशू आ रहा था वो अब नहीं आएगा। बाकी हमारा कोर फंक्शन वही है कि वो फुटर के हम कॉपीराइट गेट कर रहे हैं और उसमें ईयर को और साइट नेम को हम डायनामिकली रिप्लेस कर रहे हैं। एक और चीज़ एनक्यू के अंदर हमने क्या किया हुआ है चेंज, इसमें अगर आप देखें तो हाँ, जो हमारे स्टाइल्स थे जो हमने ऐड किए थे स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर, अगर आपको याद हो तो हमने कुछ बेसिक फंक्शनैलिटी को हैंडल करने के लिए कुछ बेसिक डिज़ाइंस जो हैं वो इसमें ऐड किए थे। तो वर्डप्रेस की जो ब्लॉक थीम है उसके अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो आपकी स्टाइल डॉट सी एस एस है उसको भी एनक्यू करवाना होता है।
ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था जो हमने मिस किया हुआ था। तो इसको हमने सिंपली एनक्यू करवा लिया है और इसमें आपकी थीम का नेम आता है और डैश स्टाइल उसका आप यूज़ करते हैं। तो इससे गेट स्टाइल शीट डायरेक्टरी, तो जो स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल है वो इस तरीके से आपकी इंक्लूड हो जाती है। अगर आपकी ये स्टाइल डॉट सी एस एस के अंदर जस्ट ये वाला हेडर ब्लॉक है और इसके अंदर कोई सी एस एस कस्टम नहीं लिखा हुआ, तो फिर आप इसको एनक्यू ना भी करवाएं तो इसमें कोई इशू नहीं होता। थीम डॉट जेसन के अंदर हमने भी थोड़ी सी चेंजेस की हैं, स्मॉल चेंजेस हैं। इसमें हमने क्या चेंजेस की हैं, ये इसमें जो लिस्ट ब्लॉक है हमारा, पहले सिर्फ बॉटम मार्जिन था तो हमने टॉप मार्जिन भी ऐड कर दिया। इसी तरीके से जो हमारा पैराग्राफ का ब्लॉक है उसमें पहले सिर्फ बॉटम मार्जिन था, हमने इसमें टॉप मार्जिन भी स्मॉल जो है वो ऐड कर दिया है। ये एक स्मॉल सी चेंज है इसके अंदर। और क्या चेंजेस हमने इसमें की हैं, होम डॉट एच टी एम एल, इसमें हमने जो फीचर्ड इमेज है उसकी बॉटम मार्जिन जो है उसको ज़ीरो किया है और इसी तरीके से आर्काइव के ऊपर भी इसका जो बॉटम मार्जिन है फीचर्ड इमेज का उसको हमने जस्ट ज़ीरो किया है। थोड़ी बहुत उसमें लेआउट में प्रॉब्लम आ रही थी, उस चीज़ को हैंडल करने के लिए। तो ये चेंजेस करने के बाद अगर आप दोबारा इस पे इसको चेक इट करेंगे तो अब आपकी ये जो इश्यूज़ हैं ये रिज़ॉल्व हो चुके होंगे और ये अभी थोड़ी देर में इसकी आउटपुट जो है वो शो कर देगा। तो अभी आप देखें आपके जो टेस्ट्स हैं वो पास हो चुके हैं। ये कुछ रिकमेंडेड चीज़ें हैं, इनको आप इग्नोर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप था। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट स्टेप हमारा ये है कि हमने डमी डेटा जो है वो टेस्टिंग के लिए अपनी साइट के अंदर ऐड करना है ताकि हम प्रॉपर अपनी थीम को टेस्ट कर सकें सारे सिनेरियोज़ के अंदर। तो आपने इस यूआरएल पे आ जाना है, ये यूआरएल आपको ब्लॉग पे भी मिल जाएगी और इस पे से आपने इस सिंपली फ़ाइल को डाउनलोड कर लेना है। इस फाइल को डाउनलोड करने के बाद आप इंपोर्ट के अंदर आएंगे और इंपोर्ट के अंदर आपने वर्डप्रेस की इस फाइल को इंपोर्ट कर लेना है। ये मैंने ऑलरेडी इसमें इंपोर्ट कर ली हुई है, तो इससे आपकी साइट के अंदर जो डमी डेटा है वो ऐड हो जाएगा। डमी डेटा ऐड जब आप कर लेंगे तो अब आप सारे सिनेरियोज़ को इसके अंदर टेस्ट कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास कुछ पोस्ट ऐड हो चुकी हैं, कैटेगरीज ऐड हो चुकी हैं, चाइल्ड कैटेगरीज ऐड हो चुकी हैं और इसमें कमेंट्स वगैरह भी ऐड हो जाते हैं। तो इसके आप मुख्तलिफ सिनेरियोज़ के अंदर आप इस अपनी थीम को प्रॉपरली टेस्ट कर सकते हैं। तो इसमें आप सारी पोस्ट को बारी बारी विज़िट करके देख सकते हैं। इसमें अगर आपको कोई भी इशू नज़र आए तो आप उसको फ़िक्स कर लें और फ़िक्स करने के बाद आप अपनी थीम को सबमिट करेंगे। तो ये हमारा सेकंड इम्पोर्टेंट स्टेप था। और फिर लास्ट में अब हमने क्या करना है कि हमने अपनी थीम को अब सबमिट करना है वर्डप्रेस की डायरेक्टरी के अंदर। तो इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले अपनी थीम की ज़िप फाइल जो है वो क्रिएट करेंगे और जब आपने ज़िप फाइल क्रिएट करनी है तो आपने मेक श्योर करना है कि उसके अंदर जो गिटहब की फ़ोल्डर्स हैं वो आपने उसमें इंक्लूड नहीं करने। तो आप एक इसमें अभी आप देखें जस्ट ये वाले फ़ोल्डर्स आपके मेन और फाइल्स जो हैं ये इसमें ऐडेड होनी चाहिए। इसकी आपने ज़िप फाइल बना लेनी है। इसको मैंने डेस्कटॉप पे ऐड किया हुआ है। फिर आपने इस यूआरएल के ऊपर आना है wordpress.org थीम्स अपलोड। इसमें आपने लॉगिन कर लेना है अपने अकाउंट से, वर्डप्रेस के अकाउंट से, और फिर आपने यहाँ पर अपनी ज़िप फाइल जो है वो इसमें अटैच करनी है। तो डेस्कटॉप के ऊपर ये हमारी ज़िप फाइल है, इसको हम अटैच कर लेंगे। आपने इस पर क्लिक कर देना है इन चीज़ों को और फिर आपने अपलोड कर देना है। आपने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इस पर इनेबल्ड है, आपने ऑथेंटिकेशन कोड इसमें ऐड करना है। तो ये कुछ ऑटोमेटिकली इसकी स्कैनिंग करेगा, तो इसमें वो आपको रिज़ल्ट बता देगा कि ये पास है, ये इसमें क्या चीज़ है। वही चीज़ें जो आपको थीम चेक के प्लगइन ने बताई थी, कुछ इंफॉर्मेशन चीज़ें हैं, इंफॉर्मेशन बेस्ड, और कुछ रिकमेंडेड चीज़ें हैं, वही चीज़ें इसने यहाँ पर मेंशन की हुई हैं। नीचे ये इसका इम्पोर्टेंट एक पैराग्राफ है, इसने बता दिया है, थैंक यू फॉर अपलोडिंग वर्साना टू दी वर्डप्रेस थीम डायरेक्टरी, वी हैव सेंट यू एन ईमेल वेरीफाइंग। और अब इनकी जो टीम है वो ऑफिशियली आपकी साइट को प्रॉपरली टेस्ट करेगी थारोली। और ये आपने यूआरएल जो है ये इम्पोर्टेंट, इसको नोट कर लेना है।
और इस पे आपका जो फीडबैक है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा और ईमेल के थ्रू भी आपको फीडबैक जो है वो दे दिया जाएगा। इसमें अगर कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें अगर वो कहेंगे आपसे फ़िक्स करने के लिए, तो आपने फ़िक्स करने के बाद इसको दोबारा से सबमिट कर देना है। अदरवाइज़ अगर अप्रूव हो जाएगी तो अप्रूवल के बाद के जो फेजेस हैं वो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, जब ये थीम अप्रूव हो जाएगी तो उसके बाद हम नेक्स्ट एपिसोड के अंदर बाकी स्टेप्स को भी विज़िट करेंगे।